सोमवार से या यूं कहीं कि मंगलवार से उत्तर प्रदेश का कानपुर सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि एक महिला ट्यूटर टीचर ने कपड़ा कारोबारी, एक बड़े कारोबारी, साड़ी कारोबारी के बेटे को अपहरण किया, अपने मंगेतर के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और फिर उसकी हत्या कर दी। नमस्कार बहनों भाइयों, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे। कहानी को विस्तार से जान लेते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, कोचिंग सेंटर में भी जाते हैं, तो हमें अपने बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे बच्चे किसी परेशानी में हैं तो हमें उसकी जांच और निगरानी स्वयं रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में बच्चों के प्रति बढ़ रही घटनाएं हमें ऐसा करने के लिए, सोचने के लिए संकेत दे रही हैं कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। महिला ट्यूटर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी, परंतु अब बच्चा हाई स्कूल में आया तो वह कोचिंग सेंटर जाने लगा। सोमवार को 30 अक्टूबर की शाम सोमवार को वह लगभग 4 बजे के आसपास अपने कोचिंग सेंटर के लिए निकला था। कोचिंग सेंटर कानपुर में मेनन कोचिंग सेंटर में वह कोचिंग ले रहा था। शाम को 4 बजे वह घर से निकला, परंतु वह घर पर वापस नहीं लौटा। उसकी मम्मी को कोई सामान मंगाना था मार्केट से, तो वह अपने बेटे को फोन भी कर रही थी जब उसका कोचिंग सेंटर से वापस होने का समय होता है, परंतु वह फोन नहीं उठाए। उनकी माँ चिंतित हो गई, फिर दोबारा ट्राई किया करती रही। सोचा कि हो सकता है वह रास्ते में आ रहा हो, इसलिए नहीं उठा रहा होगा। बात नहीं, सोचा कोई बात नहीं, जब आ जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा, जो भी सामान मंगाना फिर कोई ना कोई और उपाय करेंगे। परंतु बेटा कुशाल देर रात तक भी घर पर नहीं आया। आधा घंटा बीता, आधा घंटा लेट हुआ, 1 घंटा लेट हुआ, 2 घंटा लेट हुआ। 2 घंटा लेट होने पर घर वाले परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। और लाजमी था कि जब बेटा घर पर नहीं आया तो फिर व्याकुल होना लाजमी था। फोन भी नहीं उठा रहा तो घर वालों ने खोजना शुरू कर दिया। घर से बाहर निकले, गली मोहल्ले में पूछा, रास्ते में पूछा, जिसने भी देखा बोला कि हाँ यहाँ से गया था। फिर कोचिंग फोन करके बात की, कोचिंग सेंटर में गए तो लेकिन कोचिंग सेंटर से जवाब मिला कि आज तो कुशार्ग कनोडिया आया ही नहीं। दरअसल कुशार्ग कनोडिया के पिता मनीष कनोडिया कानपुर के विला आचार्य नगर में रहते हैं और साड़ी के बड़े कारोबारी हैं। मनीष कनोडिया के परिवार में ये बड़ा बेटा कुशार्ग कनोडिया 17 वर्षीय, उससे छोटा बेटा आदि 14 वर्ष के और एक छोटी बेटी है, 6 महीने की बेटी है, पत्नी है। ये परिवार है मनीष कनोडिया का। मनीष कनोडिया यह जानकर विचलित हो जाते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है जब सुनते हैं कोचिंग सेंटर में कि कुशार्ग आज कोचिंग सेंटर में आया ही नहीं। वह पुलिस को इतला देते हैं, पुलिस छानबीन करती है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, सीसीटीवी फुटेज की छानबीन करती है तो उसमें कुछ संदिग्ध दिखाई देते हैं। उससे पहले लगभग 8:30 बजे के आसपास, रात के लगभग 8:30 बज जाते हैं तो घर पर एक परिवार को लेटर मिलता है हुआ किसी पत्थर वगैरह में, और उस पर एक संदेश लिखा था कि अगर आप अपने बच्चे को सुरक्षित चाहते हैं तो 30 लाख रुपए जगह पर पहुंचा दीजिए। आपका त्योहार है, हम नहीं चाहते कि आपका त्योहार खराब हो। पेपर के लास्ट में लिखा अल्लाह अकबर, यानी कि अगर कोई पेपर को पढ़ता है और लास्ट में जो किसी संप्रदाय का एक नारा लिखा हुआ है अल्लाह अकबर, तो उसके द्वारा यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस नारे के मानने वाले लोगों ने यह कांड किया है। खोजबीन की जाती है, परिवार पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है और जो गार्ड होता है वह भी थोड़ी सी होशियारी करता है। जब वह लेटर देने वाले 2 लोग आते हैं तो वह मनीष कनोडिया के घर का पता पूछते हैं, फ्लैट नंबर पूछते हैं, तो गार्ड को जिस स्कूटी पर लेटर फेंकने वाले आए थे उनकी स्कूटी पहचानी जानी पहचानी सी लगती है। तो वह नंबर प्लेट देखता है तो नंबर प्लेट पे कुछ काला मिटाया हुआ है, आधा नंबर वह पहचान नहीं पाता। वह पीछे लिखा हुआ नंबर जानने की कोशिश करता है तो पीछे लिखे नंबर पर भी एक कपड़ा बंधा होता है, वह
नंबर नहीं पढ़ पाता, लेकिन यहाँ पर गार्ड ने इतनी होशियारी और समझदारी दिखाई कि जब लेटर देने आरोपी ऊपर गए थे, व्यापारी के घर पर गए थे, तब गार्ड ने कपड़ा हटाकर जल्दी से नंबर लिख लिया और तब तक लेटर देकर आरोपी वापस भी आ गए थे और आरोपी गार्ड को घूरता हुआ चला गया वहां से। गार्ड स्कूटी का वह नंबर पुलिस को देता है। पुलिस जब नंबर को देखती है, पता निकलवाती है, तो वह नंबर महिला ट्यूटर रचिता का निकलता है, जो कुशार्ग को ट्यूशन पढ़ाया करती थी 8th क्लास तक। अब वह ट्यूशन नहीं पढ़ा रही थी काफी समय से, क्योंकि अब कुशार्ग कनोडिया हाई स्कूल में आ गए थे और जो वे केवल 8 तक ही ट्यूशन पढ़ाती थी। उन्होंने रचिता से पूछताछ की, रचिता के फोन उन्होंने जांच लिया। पुलिस ने रचिता से पूछताछ की तो रचिता अनजान बनी रही, जब तक रचिता को यह खबर नहीं थी कि तुम्हारा पता चल चुका है, क्योंकि वह रचिता पल पल की खबर कुशार्ग के मामा से ले रही थी और वह बहुत ही दुख जाहिर कर रही थी, बहुत ही विचलित हो रही थी कि कुशार्ग क्यों नहीं आया घर पे, क्या हो गया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। और ये वो इधर उधर की बातें बहुत कर रही थी और कुशार्ग का कुछ पता चला या नहीं पता चला। आखिर में कुशार्ग के मामा ने कहा कि कुशार्ग का पता चल गया है और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनका भी पता चल चुका है और बहुत जल्द पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद रचिता अपने मंगेतर प्रभात को फोन करती है, उसे बताती है और प्रभात के पास जाकर कुशार्ग की हत्या कर देते हैं। रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। फिर बड़े निश्चित होकर वह अपने घर पर आ जाती है, क्योंकि जब पुलिस जाती है तो वह अपने घर पर मिलती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह बताती है कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मैं तो बल्कि कुशार्ग के मामा से फोन करके जानकारी ले रही हूँ, मुझे तो बहुत दुख है। ये वो इधर उधर का अपना दुख व्यक्त करती है और बहुत पीड़ित होती है, दिखाती है अपने आप को। परंतु जब पुलिस उसे सच दिखाती है, उसकी स्कूटी का नंबर दिखाती है, उसकी स्कूटी के बारे में पूछती है, तो रचिता उसमें भी बात घुमा देती है कि मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपने घर पे हूँ। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछती है तो रचिता सब कुछ सच सच बता देती है। नमस्कार बहनों भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और घंटे को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। पुलिस उसे सब कुछ बता देती है, उसके राज, उसके अपराध के बारे में उसे बता देती है और बोलती है तुम्हारे साथ जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। उसके बाद रचिता सब कुछ सच बता देती है और बताती है कि हमने 30 लाख की फिरौती मांगी थी, इसलिए हमने 30 लाख रुपए लेने के लिए हमने कुशार्ग का अपहरण किया था, क्योंकि प्रभात ने कहा था कि हम 30 लाख रुपए लेके एक घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। उन्होंने गाड़ी बुक भी कर दी एडवांस में पैसे देकर कि 30 लाख रुपए आएंगे और हम गाड़ी ले जाएंगे और हिमाचल में जाकर हम अपना एक घर बनाकर वहां पर रहना शुरू कर देंगे। दरअसल जो रचिता है उसके घर में परिवार में कोई भी नहीं है, ट्यूशन पढ़ाकर वह अपना जीवन निर्वाह कर रही है और प्रभात का भी कोई अच्छा काम नहीं है। वह रचिता के साथ कुशार्ग के घर पर जैसे गया, कुशार्ग के बर्थडे में भी गया। रचिता ने कुशार्ग के परिवार से अपने मंगेतर, अपने प्रेमी प्रभात को मिलवाया, तो परिवार का लाइफ स्टाइल देखकर प्रभात के मन में लालच हुआ और सोचा कि हम भी अगर इनसे किसी प्रकार से कुछ पैसे ऐंठ लेते हैं तो हमारे भी जीवन सुधर जाएगा, हम भी अपना एक कोई छोटा कारोबार करेंगे, कोई भी कारोबार शुरू कर देंगे, अपना घर भी खरीद लेंगे, गाड़ी भी खरीद लेंगे और एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे। यही बात वह रचिता के मन में बिठा देता है और रचिता को भी अपने साजिश में शामिल कर लेता है। रचिता के मन में भी लालच आ जाता है और प्रभात के साथ मिलकर वह इस अपराध को अंजाम देती है। यानी कि अब हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर ट्यूटर हमारे घर पर आ रहा है या हमारे बच्चे ट्यूटर के पास जा रहे हैं तो हमें अपने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना लाजमी है। अपने बच्चे को दूसरों के भरोसे न छोड़े, भले ही वह 16 साल का हो या 20 साल का हो, क्योंकि कुशार्ग 17 साल का था। परंतु यहाँ पर सवाल उठता है कि पुलिस ने इतना देर क्यों लगाई। हालांकि 9 घंटे में केस को सुलझा लिया गया, परंतु पुलिस की लापरवाही सामने आई। पुलिस खबर मिलते ही, जब परिवार ने खबर दी, तब भी सर्विलांस पे लगाती, तभी छानबीन शुरू कर देती, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने
सीसीटीवी फुटेज नहीं निकलवाई, पुलिस ने छानबीन नहीं की, पुलिस इंतजार करती रही कि आ जाएगा, अब नहीं तो सुबह को आ जाएगा। कमिश्नर साहब से सवाल पूछे गए तो कमिश्नर साहब भी इधर उधर की बातें करते रहे, परंतु इस विषय पर जवाब देने से बचते रहे। तो पुलिस पीठ तो अपनी अवश्य थपथपा रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हैं पुलिस के लिए। पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब देने में पुलिस असमर्थ है। आने वाले समय में क्या पुलिस अपनी चार्जशीट में लगाती है और क्या वह जवाब देती है, वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मनीष कनोडिया का बेटा कुशाग्र कनोडिया तो चला गया ना, वह तो आने वाला नहीं है। भले ही 9 घंटे में अपराधियों का पता लगा लिया और यह केस सुलझा लिया, परंतु यह केस भी सुलझाया है सुरक्षा गार्ड के कारण। सुरक्षा गार्ड ने नंबर दिया, स्कूटी का पता निकलवाया और तब जाके अपराधियों का पता चला। क्योंकि जो लेटर अपराधियों ने दिया है उसके द्वारा यह जानकारी, यह महसूस होता है, यह जानकारी मिलती है कि जो लेटर लिखने वाला है, जो लेटर फेंकने वाला है, वह अवश्य परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए पुलिस ने परिवार से भी पूछा कि कोई दुश्मन है, कोई कौन कौन घर में आता जाता है, तो सबके नाम उन्होंने बताए। दुश्मन तो कोई नहीं है और घर में आने जाने वालों के नाम बताए। उन नामों में एक नाम रचयिता ट्यूटर का भी था, क्योंकि पुलिस ने जब फोन को सर्विलांस पे लगाया, क्योंकि कुशाग्र के मामा को लगातार रचयिता के फोन आ रहे थे, फोन को सर्विलांस पे लगाया तो फजलगंज में नंबर मिला है। जो नंबर से बार बार कॉल आ रही थी वह नंबर फजलगंज का मिला। जब परिवार से पूछताछ की कि फजलगंज में कौन रहता है, तो फजलगंज में रचयिता रहती है। पुलिस का शक और बढ़ा और पुलिस ने इसी शक के आधार पर और स्कूटी का मिला हुआ नंबर के आधार पर रचयिता से पूछताछ की, रचयिता को हड़का दिया और रचयिता ने सारी बातें कबूल कर ली, अपना अपराध कबूल कर लिया और प्रभात के बारे में भी बता दिया और ये भी बताया कि प्रभात ने अपने दोस्त आर्यन को भी मिलाकर यह अपराध को अंजाम दिया है। और प्रभात जब कुशाग्र के घर पर लेटर फेंकने गया था तो अपने दोस्त आर्यन को साथ लेकर गया था। इसी आशा के साथ ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। सावधानी से रहना आवश्यक है। आपको सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह वीडियो, कहानी मैंने सुनाई है, ये सच्ची घटना मैंने सुनाई है जो अभी 30 अक्टूबर सोमवार 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4 बजे घटित हुई है। सीसीटीवी फुटेज और यहाँ तक कि जो कुशाग्र मिला है वह प्रभात के घर में मिला है। प्रभात जो बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसने तब सब कुछ राज उगला जब पुलिस ने उससे कहा कि रचयिता ने कबूल कर लिया है अपना सारा अपराध और तुम्हारा नाम भी बताया है। तब अपराध स्वीकार किया प्रभात ने और प्रभात के कमरे में ही कुशाग्र का शव पड़ा हुआ मिला। आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ कि सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि सावधानी से रहना अति आवश्यक है। अपराधी कोई भी हो सकता है, हमारी जान पहचान का, घर परिवार का, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकता है। और आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या मुझे मेरी कमी बताना चाहते हैं, वीडियो में क्या कमी है, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। मेरा उद्देश्य हर एक बच्चे, हर एक भाई बहन, सभी की सुरक्षा के लिए आपको जागरूक करना है। अपराध की दुनिया से खबरें लाकर आपको सुनाना है ताकि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। और कोई बच्चा अगर बिन माता पिता का है या किसी का जीवन दांव पे लगा है और किसी बच्चे को माता पिता के अभाव में उसके ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, तो प्लीज त्यागी मातृ छाया महिला बाल संरक्षण में आप संपर्क जरूर कीजिए, क्योंकि ये परिवार आपका परिवार है, हर एक बच्चे का परिवार है, हर एक माता बहन का परिवार